नमस्कार। पिछले महीने हमें 6 साल हो गए बॉम्बे में, और 6 साल जब आप बॉम्बे रह जाते हो, मुंबई जैसी शहर में रहते हो, तो आपको फ़र्क पता चलता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कमिंग फ्रॉम कलकत्ता एंड स्टेइंग इन मुंबई। और 6 सालों में कई बार कलकत्ता गए हैं। कलकत्ता तो मतलब आप समझिए सेकंड होम जैसा ही है। तो मुझे लगा, और काफ़ी चीज़ें मुझे दिमाग में मेरे इनक्विजिटिवनेस के हिसाब से, क्यूरियोसिटी के हिसाब से घूमती रहती है कि क्या फ़र्क है कलकत्ता में, मुंबई में। और कलकत्ता की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कोई भी छोटे शहर। आप समस्तीपुर से हो सकते हैं, आप बक्सर से हो सकते हैं, आप पटना से हो सकते हैं, कानपुर से हो सकते हैं, फरीदाबाद से हो सकते हैं। कोई भी छोटे शहर और एक जो बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें क्या फ़र्क होता है। लोगों की सोच कितनी डिफरेंट होती है, लोगों के पास टाइम कितना रहता है, कंपैशन कितना रहता है, एम्पैथी कितना रहता है। एम्पैथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके दुख सुख में कौन कितना काम आता है। ये सारी चीज़ें का एकदम, जिसको हम बोलते हैं कि जो आदमी अपने छोटे शहर में कैसा रहेगा, वो अगर आप गया से हैं फॉर एग्जांपल, तो और अगर आप गया से पहुंच गए हैं सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को में जैसा आप बिहेव करेंगे वैसा आप गया में बिहेव नहीं करेंगे, और सिमिलरली एंड वाइसी वर्सा। तो ये डिफरेंस क्यों होता है लोगों में? लोग अलग अलग सिचुएशंस को अलग अलग ढंग से क्यों अप्रोच करते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। एंड ऑब्वियसली ये फ्री फॉर ऑल वीडियो है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन जेनेरिक चीज़ है। लोग आपस में पता नहीं कितने जन इसको सोच सोच के मेंटली अपने आप को अरिथमेटिक करते हैं कि नहीं करते हैं, बट मेरे दिमाग में तो बहुत चलती है। इतनी चलती है कि अगर कोलकाता में मैं चल रहा हूँ सड़कों पर, और ऑब्वियसली मेरा वहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि कोई भी, मुझे पता है किसी का फ़ोन कॉल आया है और मुझे पता है इससे एक लंबी बात होगी, तो फटाफट आप अपने स्नीकर पहनो, जूते पहनो आप, और बाहर निकल जाओ, और वॉक करते करते टॉक भी हो जाती है, वॉकिंग की वॉकिंग और टॉकिंग की टॉकिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप मेन सड़कों पर चल रहे हैं कोलकाता में वॉकिंग करते करते, तो जो गाड़ी आपके पीछे, कम से कम समझिए अगर 50 मीटर पीछे भी होगी और आप एक अकेले आदमी चल रहे हो सड़क पर, तो वो 50 मीटर पीछे से भी हॉर्न बजाती है, पी करते हुए। पता नहीं क्यों बजाती है, क्यों, किस लिए बजाती है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि आप किसी से कॉन्वर्सेशन में हो और अब अचानक गाड़ी पीछे से हॉर्न बजा रही है। आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आपको लगता है तू 50 मीटर पीछे है, तो क्यों हॉर्न बजाया? हॉर्न बजाने का जो इंटेंसिटी है, वो अगर आप मुंबई शहर में आएंगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पे भी हॉर्न बजता है। 50 मीटर नहीं तो यहाँ पे 20 मीटर पीछे से तो कोई हॉर्न बजा ही देगा यहाँ पे मुंबई में। जबकि अगर आप सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, कैलिफोर्निया जाएंगे, यूरोप जाएंगे, कहीं पे लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे, वहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाता। वहाँ पे हॉर्न होता है FYI। अगर आपकी गाड़ी की पीछे का कोई गेट खुला है, कोई डिक्की खुली है, कुछ आपकी गाड़ी का सामान गिर गया है, किसी का कोई कपड़ा फंस गया है पीछे वाले गेट में, तो वो हॉर्न बजाएगा, विच मीन्स दिस इज़ फॉर यू। आप ज़रा ध्यान दें, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। अपने आप के लिए कोई हॉर्न नहीं बजाता है, बिकॉज वहाँ पे तो हर एक जोन लगता है कि हॉस्पिटल टाइप जोन है। कोलकाता में तो हमारे सॉल्ट लेक में काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हॉस्पिटल के सामने से भी लोग हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं। कोई वहाँ पे कंसिड्रेशन नहीं है। तो ये मुझे एक यूनिकनेस लगी। इसके अच्छा क्या है, ख़राब क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि जितने आप छोटे जगह जाते हो वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। बीच में हमारा काम पड़ा था अकोला जाने का, बड़ौदा जाने का, तो मैंने बोला था कि अकोला में तो हर एक आदमी लगता है सुनील मनोहर गावस्कर है, क्योंकि वहाँ पे मेन रोड पे, चौरस्ते पे एक आदमी तो आपको हेलमेट पहना हुआ नहीं दिखता, और हर एक आदमी बाइक लेकर ऐसे घुमाता है एज इफ देयर इज़ ऑलवेज 10 लाइफ्स टू लिव इन दिस वन लाइफ। मतलब हम लोग जैसे तो डर जाएं अगर ऐसे कोई गाड़ी चलाए, कोई स्कूटर चलाए, मोटरसाइकिल चलाए। बट ये सब चीज़ें खास होती है जितने जितने आप छोटे जगह जाते हो, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पीपल, आपकी जो माइंडसेट होती है उस जगह के हिसाब से घूम जाती है। व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, आई डोंट नो, बट वन थिंग विच इज़ टेरिबली बैड इज़ कि सड़क पे चलते चलते बेमतलब का हॉर्न बजाना। हम जब गाड़ी चलाना सीखे थे, कोलकाता में सीखे थे, तो हमें बोला जाता था कि अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो कहीं, तो पहले एक हॉर्न बजा दो, तो सामने वाला अपनी तकदीर को लेकर खुद समझेगा, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट घुमा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर अगर मैंने तुम्हें ठोक दिया तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने हॉर्न बजाया। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में यूके में हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी लेकर यूके में चलाना स्टार्ट किया था। इंग्लैंड में हम 20 दिन पूरा गाड़ी से घूमे थे। यूके अप नॉर्थ गए, और वहाँ से हार्डन्स वॉल है, वहाँ से घूम के नीचे आए। हार्डन वॉल इसलिए देखना ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि वो रोमन एम्पायर का लास्ट पॉइंट था हार्डन्स वॉल। तो वो हार्डन वॉल की बात कोई और दिन होगी, लेकिन अभी बात होगी कि यूके में क्या हुआ। तो कोलकाता में जब हमें गाड़ी चलाना सिखाया गया, तो ये बोला गया कि सड़क के मिडवे में आप एक टायर इधर रहेगा, एक टायर उधर रहेगा, और आप चलाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो सामने वाले लेन में कोई आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपको अपने ही लेन में रहना हो। तो लेन में रहना फर्स्ट टाइम मुझे यूके में पता चला, क्योंकि पीछे से पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने पी पी करते हुए मुझे साइड किया और फिर नीचे उतारा और बोला आर यू ड्रंक। तो मैं बोला नो आई एम
नॉट ड्रंक। तो बोला तुम्हारा टेस्ट होगा। तो उसने मेरा अल्कोहल टेस्ट किया और फिर अल्कोहल टेस्ट करने के बाद उसको जब कन्विंस्ड हो गया कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, तो बोला फिर तुम ऐसे क्यों चला रहे थे? तो मैंने बोला पता नहीं, मैं तो ठीक ही चला रहा था। बोला नहीं, तुम्हें अपने लेन में चलाना है, तुम अपने लेन में चला ही नहीं रहे थे। अब उसे क्या बताऊँ मैं कि मुझे कोलकाता में जब गाड़ी चलाने का टाइम आया, जब मैं सीखा गाड़ी चलाना, तो मुझे यही बताया गया था कि एक टायर आपके मेन लेन के मिडवे के इधर रहता है और एक टायर उधर रहता है। अम्बेसडर गाड़ी होती थी उस समय। तो ये चीज़ें जो है बहुत माइनर चीज़ें होती है, बट दिस इज़ व्हाट मैटर्स। मतलब आप अगर छोटे शहर में चले जाएंगे तो वहाँ तो लेन मार्किंग ही नहीं होती है। मैंने रियलाइज़ किया, मैंने नोटिस किया, बड़े शहर में आते हैं लेन मार्किंग होती है, लेकिन लोग उस पर दिमाग नहीं लगाते, कहीं से भी घुस जाते हैं। एक और ख़ास बात जो ड्राइविंग पे हो रही है, बात तो बताया जाए, आप मुंबई में तो उतना नहीं होता है। कोलकाता में अगर आप अपनी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के बीच में अगर 3 फीट 4 फीट का डिस्टेंस छोड़ दें तो साइड से कोई गाड़ी घुस जाता है उसके अंदर। मतलब वो एक टायर अंदर लगाएगा, मतलब वो आपको बता रहा है कि अब आप रुक जाओ। अब डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कितनी महंगी है, उसकी गाड़ी कितनी महंगी है, तो आप अपने आप ही रुक जाते हो। आप बोलते हो पता नहीं यार ठोक देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपकी जब चलाने की वैसी हैबिट होती है, तो आप जब बाहर जाते हो, नॉर्वे में हुआ हमारे साथ, हम गाड़ी चलाते थे नॉर्वे में, तो हमें लगता था वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उधर ही चलाएगा, सामने वाली गाड़ी के एकदम पीछे लगाते लगाते आप चलाते हो, जिसको हम बोलते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। लेकिन वहाँ पे बम्पर टू बम्पर नहीं होता है, वहाँ पे एक और आपके ऊपर एक बाउंसर आ जाता है, पुलिस आ जाती है, क्योंकि सामने वाला बटन दबाता है और पुलिस को बोलता है कि ये ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। क्योंकि अगर आप बहुत नज़दीक किसी के चले जाएंगे तो उसको आप वैसे भी जो वाइट स्किन होता है उनका कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट अलग लेवल का होता है। तो ये खास बात होती है कि जब फिर आपको पुलिस ने हमें पकड़ा एक्चुअली, और उसने मुझे बोला कि तुम इतने नज़दीक क्यों चला रहे थे, तो ऑफ कोर्स आई कुड नॉट टेल हिम कि यार हम लोग सीखा ही ऐसा गाड़ी चलाना कि अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस छोड़ देंगे सामने वाले के साथ तो साइड से आदमी अंदर घुस जाएगा। तो धीरे धीरे जब आप बाहर जाते हो तो गाड़ी चलाने की टेक्निक्स पे आती है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अरे गाड़ी पे क्यों इतना डिस्कशन हो रहा है, रैंडम का वीडियो है, जो दिमाग में आ रहा है वैसे बात कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि हम और आप एक साथ बैठे हुए हैं सामने कहीं आमने सामने, और आप मुझे फ्रीडम दियो कि बोलो यार अपनी मन की निकालो। और ये मन की निकालने की बड़े दिन से थी मेरे को, बिकॉज बहुत बार मैं रियलाइज़ करता हूँ यार ऐसे क्यों होता है, यहाँ पे ऐसी क्यों चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल एक और ख़ास बात मुंबई कोलकाता का डिफरेंस ये है, कोलकाता में हाउ मच इज़ इनफ का जो परिभाषा है वो छोटा है। मतलब हर एक आदमी बोलेगा हम दाल रोटी वाले हैं, बट इट्स बीन 6 ईयर्स इन मुंबई, मैं किसी को नहीं सुना हूँ ऐसा बोलते हुए हम तो भाई दाल रोटी वाले हैं, मेरे ज़्यादा एस्पिरेशंस नहीं है लाइफ में। अगर एस्पिरेशन नहीं होगा तो वो बोलेगा नहीं। कोलकाता में ये रहती है बात कि एस्पिरेशन रहे या नहीं रहे, वो बोलेगा ज़रूर कि मेरे एस्पिरेशंस नहीं, हम दाल रोटी वाले हैं। तो हाउ मच इज़ इनफ की परिभाषा अगर कोलकाता में किसी के लिए 10 करोड़ रुपये इनफ है, तो मेरे को लगता है मुंबई में उसी आदमी के लिए 30 करोड़ 40 करोड़ इनफ है। और उसका मैंने रीज़न भी ढूंढा है। जब आप साउथ बॉम्बे में पैदल चलते हो कहीं पे, तो अगर आप इधर देखें उधर देखें, आपको लगता है एक फ्लैट खरीदना होगा तो शायद 15 करोड़ रुपए से कम तो आएगा नहीं। सो 15 करोड़ बिकम्स द बेंचमार्क। तो आप 15 करोड़ रुपए का अगर फ्लैट खरीदोगे साउथ मुंबई में, तो ऑब्वियसली यू कांट से 10 करोड़ इज इनफ, बिकॉज आप 10 करोड़ से 15 करोड़ का तो फ्लैट आएगा नहीं आपके पास। तो इसीलिए मेरे को लगता है एस्पिरेशन लेवल ऊंचे हैं, रियल एस्टेट का कॉस्ट ऊंचा, और रियल एस्टेट ड्राइव्स योर एस्पिरेशन। अब अगर आप कोई छोटे शहर चले गए, कहीं पे आप समझिए कि भदोही चले गए, बनारस चले गए, आप कहीं पे मुजफ्फरपुर चले गए, कहीं पे उधर चले गए, तो उस एरिया में जाते हुए आप 10 करोड़ भी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 5 करोड़ हो जाए और अपनी लाइफ बन जाएगी। बिकॉज गांव में रहना है अपना, छोटे मोटे जगह में 50 लाख 1 करोड़ रुपए में अच्छा खासा घर बन जाएगा। क्यों इतना पैसा खर्चा करना है, क्यों इतने पैसा चाहिए तुमको? तो आप जिस शहर में रहते हो वो हिसाब से डिसाइड होता है हाउ मच इज़ इनफ। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो रियल एस्टेट है वो आपका जो है हाउ मच इज़ इनफ उसको डिसाइड करता है। बिकॉज रियल एस्टेट कॉस्ट मेन कॉस्ट होता है और आदमी इसी के पीछे फंस जाता है। बैंगलोर में आप रह रहे हो, आपको हाउ मच इज़ इनफ का आपको आंसर निकला है 20 करोड़, आप रगड़ रहे हो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने टाइम को बैंगलोर में रहते हुए, बेंगलुरु में रहते हुए। बैंगलोर वाले नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, बट हम लोग ओल्ड टाइमर्स हैं। हम लोग कैलकाटा, बॉम्बे, बैंगलोर में जो अपनापन नज़र आता है, मद्रास में जो अपनापन नज़र आता है, वो चेन्नई में नहीं आता है। बट वी आर लर्निंग टू चेंज, और अभी भी हम सीखे ही जा रहे हैं। और ये तो खैर होता ही है स्टॉक मार्केट में, हम लोग बोलते ही यार तू सीख ही रहा है क्या, बोला हाँ मैं घाटा कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं बोलता हूँ यार सीखते सीखते ज़ीरो मत हो जाना, बट घाटा करना सीखना, और जल्दी सीखना, और कम कैपिटल से सीखना। एनीवे कमिंग बैक टू इट, हाउ मच इज़ इनफ की परिभाषा, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, सिटी चेंज कर दो, कम पैसे से काम हो जाएगा। तो बहुत जन होते हैं बेंगलुरु में बैठे रहते हैं, परेशान होते हैं यार मेरे पास तो 6 करोड़ ही है, मैं कैसे रिटायर हो जाऊँ। वापस चले जाओ, घर चले जाओ यार, आराम से बैठोगे, लाइफ इजी रहेगी, हेल्थ अच्छा रहेगा,
हवा अच्छी रहेगी, आपके सराउंडिंग्स जो हैं आपसे बातें करती है। ये हम लोग पोइट्री में पढ़े थे, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि आपका जो सराउंडिंग है वो आपसे बात करता है। एंड आई कैन फील इट व्हेन आई एम इन कोलकाता, बिकॉज वहाँ पे जब मैं वॉक पे निकलता हूँ तो मुझे एक एक याद होता है कि यार इस एरिया में हम 1980s में कैसे क्रिकेट खेला करते थे, यहाँ हम साइकिल चलाते थे, यहाँ रेसिंग होती थी साइकिल की, यहाँ पे हम इस एरिया में हम कई बार क्या होता था कि स्कूल से बस आती थी तो वो बस से हम उतर जाते थे, पैदल आते थे। तो हर एक एरिया आपका मार्क होता है। सो दोस एरियाज स्पीक टू यू। क्लास 2 में हमें पढ़ाया जाता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बट मुझे लगता है कुछ कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी होती है हु कैन स्पीक टू यू, लाइक द ट्रीज अराउंड योर हाउस, द फॉरेस्ट एरिया अगर छोटा सा है, कोई छोटा सा अगर कोई वहाँ पे कोई पार्क है जहाँ पे बेंच लगी है, जहाँ पे एक पिच बना है क्रिकेट का। मतलब मैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ हो कि मैं कोलकाता गया हूँ और उस पार्क में नहीं गया हूँ जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। वो यही पार्क होता था और वो अभी पार्क की तो हालत ख़राब हो गई है, लोगों ने उसको फूल वूल लगा दिया। और मैं सोचता हूँ यार इतना अच्छा पिच होता था, इसको हम लोग फूल लगाते थे, फूल इस पर हम क्रिकेट खेला करते थे। और बगल में इतना बड़ा एक पाइप था, एक बार हम सोचे इसके ऊपर हम लोग रोलर चलाएंगे। अब अकल तो थी नहीं उस समय, तो हम लोग उठाकर उस पाइप को ले आए वहाँ पर और वो पाइप हिले ही नहीं एक बार बीच में आने के बाद। सो दोज वर द डेज। लेकिन आपको एक बात समझ में आती है ऐसे करते हुए, दैट आपकी जो नॉर्मल एरियाज़ रहती है वेर यू हैव ग्रोन अप, दोज एरियाज स्पीक टू यू। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास पैसा कम है, सिटी चेंज कर दो, कम पैसे से भी काम हो जाएगा। मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है आप लोग को बताना कि यार बहुत पैसे कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ, 100 करोड़ बताओ, 50 करोड़ बनाओ। उद्देश्य ये है टू फिगर आउट द डिफरेंसेस। और आप, अगर मैं कोलकाता की बार बार बात कर रहा हूँ और आपको लग रहा है कि आप लोग कोई और शहर से आए हो, आप जोधपुर से आए हो, जैसलमेर से हो, तो आप कोलकाता के बजाय आप जोधपुर लगा दो। मेरे को लगता है 60-70-80% जो चीज़ें हैं वो मैच करेगी, भोपाल के साथ भी मैच करेगी। हाँ, लेकिन पुणे, मेरे को लगता है कि पुणे इज़ अहेड ऑफ कोलकाता, बेंगलुरु इज़ अहेड ऑफ कोलकाता, हैदराबाद इज़ अहेड। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते थे, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। लेकिन आज के दिन मेरे को लगता है कि मेट्रोपॉलिटन की परिभाषा ही चेंज हो गई, कोलकाता हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड। एनीवे, तो तीसरी जो चीज़ें होती है, हम रैंडमली बात कर रहे हैं, तीसरी जो चीज़ जो खास बात होती है कोलकाता में, पीपल डोंट वांट टू पे फॉर एडवाइस। मतलब कि अगर आप कोई फंक्शन में गए हैं, कोई शादी में गए हैं, कोई मैरिज में गए हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर साहब मिल गए आपको, जो डॉक्टर साहब आपको पता है जनरल फिजिशियन है, तो आप ऐसे ही डॉक्टर साहब के सामने हाथ कर देते हैं और आप बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरी नाड़ी देखकर ज़रा बताएं, या देखकर बताएं मेरे को बीपी आजकल ज़्यादा रहने लग गया है। डॉक्टर साहब को खाना भी नहीं खाने देते लोग, और वहीं पे ही चाहते हैं कैसे हम सारा काम कर लें। जबकि दैट्स द डिफरेंस इन मुंबई में कोई आपका प्राइवेट स्पेस, कोई पर्सनल स्पेस में, इंडिपेंडेंट एरियाज़ में आपको इतना परेशान नहीं करेगा और खुद ही समझ लेगा। मैक्सिमम आपसे पूछेगा चेंबर का नंबर दे दें, मैं चेंबर में आके आपको दिखाऊंगा। सो दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे कि लोग मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और वहाँ पे एरिया के हिसाब से का बात होती है, सिचुएशन के हिसाब से बात होती है। परिभाषा ये होती है कि अगर आप किसी से कहीं शादी पे मिल रहे हो तो शादी के माहौल में अपने पर्सनल चीज़ें ना करें। और वहाँ पे एक बहुत ख़ास बात है, अगर उसको पता होगा कि जब मैं सिग्नेचर देखा करता था, हैंड राइटिंग देखता था, या जब स्टॉक्स की मैंने करना शुरू किया तो लोग बोलते थे कभी घर आओ, खाने पे, डिनर पे आओ। और डिनर पे आए नहीं आप कि जहाँ आपने कुल्फ़ी आपको सर्व हो गई, वहाँ तो आदमी का बनता ही है पूछना कि यार क्या शेयर लें, कि अपना सिग्नेचर देख के बता दो कुछ ना कुछ। मतलब आपका, जिसको हम बोलते हैं कि हम लोग कोलकाता में आमरस बहुत खाते हैं, तो वो आमरस आपका निकाल देता था, लास्ट में गुठली तक को चूस के निकालता था कि यार कुछ तो निकले इससे, कोई तो फ़ायदा मिल जाए इससे। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस विल ऑलवेज बी देयर बिटवीन अ सिटी विच इज़ नॉट येट डेवलप्ड, और maybe which was developed and is not yet developed the way it was in the past, and a city which is really flourishing. तो मुंबई में कोई भी आपके पर्सनल स्पेस में कोई इंट्रूजन नहीं करता। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप भी यहाँ पे आए हो, आपको समय चाहिए, आप अपनी बातें करोगे, आपके साथ बाद में बात होगी काम पे। खास बात एक और होती है कोलकाता में, पीपल हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर यू, दे हैव लॉट्स ऑफ time and they will have money but there is no money for you. In a city like Mumbai, people don't have time and they don't have money. मतलब किसी से फ्री का पैसा मत मांगना मुंबई में। कोलकाता में तो लोग मांग भी लेते हैं लेकिन कोई देता नहीं है। बट खास बात यह है कोलकाता में, आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो लोग आपके साथ 12 घंटा आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सुबह से शाम। लेकिन 50 रुपया भी अगर उनका खर्चा हो गया आपके बिहाफ में तो आपसे मांग लेंगे लास्ट में कि यार उसको मैंने पैसे दिए थे 50 रुपये, ये तुम मुझे दे दो। इन अ सिटी लाइक मुंबई, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि लोग आएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और निकल जाएंगे। और ये आपको एम्पैथी की बात जब मैंने की तो ये होता है कि अगर फैमिली में कोई मिशअप हो गया, कोई मिजरी हो गई, कोई डेथ हो गया किसी का, कोई बहुत बड़ा
क्राइसिस आ गई तो मुंबई में पीपल विल कम टू यू ओनली अप टू अ पॉइंट कि हाँ ठीक है आ गए, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है वो देख लो, सॉल्व कर लो और आगे बढ़ो। बट कोलकाता में अगर कोई आ गया सुबह तो शाम तक आपके साथ रहेगा, आपका मन ठीक करेगा और वो एज अ फ्रेंड बिहेव करेगा। मतलब वहाँ पे सबके पास टाइम देने को बहुत है, पैसा देने को किसी के पास नहीं है। अगर पैसा है तो भी नहीं देगा, बट यहाँ पे टाइम बहुत देता है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि लोगों को आपका कई बार आपका टाइम चाहिए होता है और कई बार आपके पैसे चाहिए होते हैं। पीपल हु हैव बीन क्लोज टू यू, हु हैव बीन नियरर टू यू, इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम समवेयर एंड इफ़ यू कैन हेल्प एनीवन यू शुड हेल्प दैट पर्सन। बट हेल्प उतना ही करो कि ये मत सोचो कि इसके ऊपर मैं उससे 12% का ब्याज लूँगा मैं और उसके बाद मेरे इंटरेस्ट इनकम इतना हो जाएगा और 2 साल में वो मेरे को रिटर्न कर देगा। बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम में होता है, मतलब 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो पैसा रिटर्न नहीं करेगा। तो आप इसको बिजनेस ना बनाएं, किसी की प्रॉब्लम को बिजनेस ना बनाएं। इतना ही दें जितना आप राइट ऑफ कर सके अपने बैलेंस शीट के ऊपर, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, जिसको प्रोविजन कवरेज रेशियो हम लोग बोलते हैं बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस में। वो राइट ऑफ करें और मूव ऑन इन लाइफ कि यार अब इससे थोड़ी पैसा बनाना है। उसके घर में तकलीफ है, उसने मांगा आपसे 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी मांगा, आपको लगता है कि मैं 2 लाख रुपए देकर आई कैन डू विदाउट दिस 2 lakhs, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम 20 lakhs एंड चार्जिंग इंटरेस्ट, यू गिव हिम 2 lakhs एंड से यू डोंट हैव टू पे। एक खास बात हुई थी, ये दिस वाज वेल बैक, आई थिंक 1999 में थी, 98 में थी। मेरे फादर को कैंसर था, ऑब्वियसली तो हम मुंबई आते थे, तो मेरे फादर के कज़न के रुकते थे हम लोग और वो साउथ बॉम्बे में कोलाबा में वो रहते थे। तो उनके एक अंकल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बिज़नेस में प्रॉब्लम आ गई, जो हिसाब से प्रॉब्लम आ गई। तो वो जो मेरे भैया थे, बिकॉज भैया ही मेरे लगे, एज में काफ़ी बड़े थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपीज़ निकाल के दिया था उस समय। और उनका ये बोलना था पे व्हेन एबल, मतलब पे व्हेन एबल मतलब कि जिस दिन आपकी ठीक हो जाओ दे देना, जिस दिन नहीं ठीक हो पाए तो आई विल राइट इट ऑफ। मतलब ये बहुत खास बात थी एंड इट्स लेफ्ट अ मार्क। मैंने पीछे यूट्यूब वीडियोस में भी उसकी बात किया है कभी, कि ये जो खास बात होती है बहुत ही यूनिक चीज़ होती है लोगों के अंदर, जो बड़ा दिल वाला ही कर सकता है। मतलब छोटे मोटे लोगों के लिए तो बात ही नहीं है। मैंने 1000 करोड़ 10,000 करोड़ वाले को, 20,000 हजार करोड़ वाले को देखा है कैसे डुबाया उसने सबको। मतलब यहाँ पे अगर कोई 10,000 20,000 करोड़ वाला आदमी स्टॉक बेच रहा है तो वहाँ पे फ़ोन करके लोगों को बोल रहा है कि तुम ले लो ऑरो फार्मा, और वो ऑरो फार्मा ले रहे हैं और यहाँ पे ऑरो फार्मा ये जो इन्वेस्टर है या जो भी है ये बेच रहा है। और लास्ट में जर्नलिस्ट फ़ोन करके एंड ऑफ द डे बोलता है कि यार फंस गए, बिकॉज XYZ ने वहाँ पे हमें बोला कि लेने, एक दिन बाद पता चला कि इन्होंने खुद ही बेच दिया शेयर। और ये बहुत खास बात होती है, नाम तो मैं लूँगा नहीं, और किसी को अगर कुछ पता हो तो अपने आप ही दिमाग लगा सकता है किसकी बात हो रही है। बट ये सब चीज़ें जो होती है ये खास बात होती है मुंबई जैसे शहर में। कोलकाता में कोई किसी को फंसाता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे को 500 करोड़ का ऑरो फार्मा बेचना है तो मैं किसको बोलूँगा लेने, वो 50 शेयर लेगा, उससे तो मेरा कुछ निकलेगा ही नहीं। तो ये जो खास बात होती है, ये यूनिकनेस जो होती है बड़े शहरों में होती है, बड़ी चीज़ों में होती है, बड़े बातों में होती है। एक खास बात है कि मुंबई में आपके पास 100 करोड़ रुपया भी है, 1000 करोड़ रुपया भी है, और आप ऊबर में जा रहे हैं, नो वन केयर्स अ डैम अबाउट इट। जाओ ऊबर में जाओ, जहाँ जाना है जाओ, इट डजेंट मैटर। पीपल वांट एफिशिएंसी। मतलब कई बार आप बोलेंगे कि मैं ड्राइवर लाया नहीं, मैं गाड़ी लाया नहीं, दे विल से इट्स ओके, आई डोंट केयर आप कैसे आए कैसे नहीं आए। कोलकाता में लोग आपकी गाड़ी देखकर आपका आकलन करेंगे, यार तुम अभी तक यार तुम कोई लंबा गाड़ी नहीं खरीदा, तुम 5 सीरीज़ नहीं खरीदा, तुम 7 सीरीज़ नहीं खरीदा। दैट्स द डिफरेंस। बट मुंबई में 2 चीज़ें खास है, आपका ड्रेस और आपका एड्रेस। मुझे बड़े से बड़े लोग मिले हैं, 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं हर एक आदमी कि आपकी ऑफिस कहाँ है और आपका घर कहाँ है। मतलब कि आपकी ऑफिस कहाँ है, आपका घर कहाँ है, वहाँ से उसका दिमाग सेट हो जाता है कि यू कांट बी फेकिंग इट। अगर आप इस एरिया में ऑफिस रखे हो और इस एरिया में आप घर रखे हो तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा काफ़ी है, आप इतना पैसा आप खाली छोड़ नहीं सकते हो अपने आप को। एंड दैट इज़ वाई वो अपना कंक्लूजन वैसे ही निकालते हैं। कोलकाता में फैसिनेशन ये है, फ्लैट बुक कर लिया किसी ने घर खरीद लिया, बिग इवेंट। मुझे याद है 2004 में लोग मेरे बारे में बोलते थे कि यार इसने पैसा कमाया है कि नहीं कमाया, हाउ आर वी सपोज टू बिलीव इट। और मैं बोलता था यार बिलीव करना करो, नहीं करना मत करो यार। बट उनका दिमाग यही था, अगर पैसा कमाया है बसंत महेश्वरी ने ईयर 2004-2005 ने, तो अभी तक इसने फ्लैट क्यों नहीं लिया, अभी तक ये पुराने घर में क्यों रह रहा है। उसको पता ही नहीं था कि मेरा कंसेप्ट ये है कि घर खरीदना नहीं यार। अच्छा, ये जब मेरा कंसेप्ट मैं किसी को बोलता था तो वो ये सोचता था कि यार
ये कंसेप्ट कुछ नहीं है एक्चुअली। इसके पास पैसे ही नहीं है, तभी इसने घर नहीं खरीदा है। और यही वाली बात होती है जब आप समझते हो कि कोलकाता और मुंबई का जो खास डिफरेंस होता है ये होता है कि कोलकाता में यू हैव टू शो पीपल दैट यू आर रिच, मुंबई में पीपल नो इट, यू कैन नॉट फेक इट। मतलब रेयरली मैंने देखा है मुंबई में कोई किसी को इतना मेहनत करके फेक करे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई साउथ बॉम्बे में कोई फ्लैट में भी रहोगे, रेंट पे भी रहोगे, तो 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया होगा उसका रेंट, तो कितना महीना दोगे यार? 2 महीना 3 महीने में आदमी टाइम टाइम फेस हो जाता है, दे कैसे? वहाँ पे तो कोलकाता में तो वो आप अनुपम खेर बन सकते हो दिल पिक्चर वाले की कुत्ते वाले तेरा कितना हुआ, जब वो दौड़ता है सुबह सुबह कुत्ते लेकर और वो गरीबों को पैसा देता है, नकली नोट देता है, और पीछे गरीब भागते हुए आते हैं उसके गाड़ी के, और उसको पूछा जाता है भैया क्यों भाग रहे हैं, पीछे क्यों आ रहे हैं आपके पास? हजारी लाल नाम था शायद उसका, कुछ ऐसा था। हाँ, तो वहाँ पे वो बोलता है कि ये तो मेरे प्रशंसक है, पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। तो ये सब काम आप मुंबई में नहीं कर सकते हो, ये सब काम कोलकाता में होता है। द एबिलिटी कि आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या हिसाब से आप काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्मार्ट हो और आपका काम इज़ नॉट लिमिटेड टू द लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट खोला है मुंबई में, बीकेसी में खोला है, कोलाबा में खोला है, बांद्रा में खोला है, तब तो भाई आपको रेस्टोरेंट के दाम यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिश आप 1000 रुपये 800 रुपये 600 रुपये में बेच पाओगे, कोलकाता में वही डिश आपको 200 रुपये में बेचना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल कॉस्ट तो सेम। आप पनीर का कुछ बना रहे हो तो पनीर का कॉस्ट तो सेम होगा, आप कोलकाता हो मुंबई हो। रियल एस्टेट का कॉस्ट क्योंकि मुंबई में ज़्यादा है, इसीलिए यू कैन चार्ज मोर। बट अदरवाइज इफ़ यू आर वेरी स्मार्ट, आपका पैसा कहीं से भी बन जाता है। अगर आप बड़े शहर आते हो, मुंबई में आते हो, तो एक नॉइज़ एलिमेंट होता है। नॉइज़ एलिमेंट मतलब जो मैंने बोला कि वो कहीं किसी को कोई शेयर बेचना और आपको वहाँ पे चिप दिया गया और आप वहाँ पे फंस गए, आपको लगा कि यार मैं एकदम डायरेक्ट उनसे मुझे तो एकदम इमीडिएट फ़ोन आया, ये बोला गया, मैंने तो ये सोचा था, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि सामने वाले ने शेयर ही चेप दिया और आपको फंसा दिया एक्चुअली। एक और जो ख़ास बात जो होती है, अगर आपके पास नॉइज़ से आप अवॉइड नहीं करना चाहते हो, आपको नॉइज़ में मज़ा आता है, मतलब आपको नेटवर्किंग करनी है, फिर आप वहाँ पे ये बनो कि हर एक अमीर आदमी के साथ आपको दोस्ती करनी है, उनके पार्टियों में जाना है, पार्टियों में बैठना है। और बड़े लोगों की पार्टी जब चलती है, दिवाली पार्टी में होती है, तो जैसे हम लोग बचपन में हम लोग एक बार पूरी ले गई थी हमारे स्कूल हमें ट्रिप पे, तो हम लोग ऑन द वे बैक हम लोग माचिस की तिल्ली से हम लोगों ने ताश खेला था। मुझे तो ताश खेलना नहीं आता था, बट हमारे जो बाकी दोस्त थे वो माचिस की तिल्ली से ताश खेलते थे, और एक तिल्ली वॉज इक्वल टू 5 पैसा और 2 पैसा वट एवर, लास्ट में उसके बाद कन्वर्ट करके लेते थे। बड़े लोगों की जो दिवाली की पार्टी होती है कोलकाता में, वो भी होती है 3 दिन का बैक टू बैक। मतलब दिवाली का आपको अगर ताश की पार्टी चल रही है तो बैक टू बैक चलता है 3 दिन। आप उठ जाते हो, कोई और बैठ जाता है, वो उठ जाता है, कोई और बैठ जाता है, मतलब वो रिंगा रिंगा रोजेस वाला पूरा गेम होता है। वो जब गेम होता है तो वहाँ पे 2 10 20 हज़ार रुपये का होता है। मुंबई में आप आओगे तो हर एक लेवल की पार्टी होती है। ऐसी पार्टी भी होती है जिसमें ओवर द सेशन कोई 15 लाख 20 लाख होता है, कोई 15 लाख 20 लाख कमाता है। तो 15 लाख 20 लाख 3 पत्ती पे खोने कमाने वाले कोलकाता में नहीं है। उसके पास पैसा भी होगा लेकिन उसका कलेजा नहीं होगा उतना लगाने का, बिकॉज पीपल बाय नेचर इन कोलकाता हैव अ वेरी स्मॉल हार्ट। और किसी को ना देना है, किसी से ना लेना है। अगर मेरे से कुछ लेना है तो मेरा समय ले ले यार। तेरे घर में अगर बेटी की शादी है तो मैं सुबह से शाम आ जाऊँगा, कतली की थिकनेस देखूंगा, कतली कितनी थिक है, उसमें चाशनी कितनी लगी है, क्या कम हुआ क्या बेसिक हुआ, लेकिन पैसा मत मांगना मुझसे। एक और जो डिफरेंस है, मुंबई में आपने किसी को अगर कोई स्टॉक बता दिया कि ये स्टॉक ले ले, स्टॉक बढ़ जाएगा, और वो स्टॉक नहीं बढ़ता है तो आपकी जान नहीं खाएगा। कोलकाता में अगर आपने किसी को बता दिया कि स्टॉक ले ले मुझे अच्छा लगता है, तो और अगर वो स्टॉक नहीं चला तो ये आप समझ लो कि वो आपके घर ज़रूर आ जाएगा और आपका दिमाग ज़रूर खाएगा कि यार स्टॉक आपने दिलाया था ये और ये चला नहीं, और उसके बाद ज़िंदगी भर आपको सुनाएगा। चाहे उसने खरीदा हो सिर्फ 20,000 का और घाटा उसका हुआ हो सिर्फ 5,000 का, लेकिन वो 5,000 रुपये के लिए वो अगले 5 साल 7 साल तक, जब तक उसका दिमाग कोई और चीज़ पे सेट नहीं होता आपके लिए, तब तक आपको वो बोलता रहेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है लोगों की, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है बिटवीन 2 सिटीज़ लाइक कोलकाता एंड मुंबई। बट मुझे लगता है ऑल सेड एंड डन, मतलब अगर आपके पैसे नहीं बने लाइफ में तो यू हैव टू बी इन अ बिगर सिटी, लेकिन अगर आपके पैसे बन गए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड रादर बी इन अ स्मॉलर सिटी वेयर देयर इज प्लेस टू वॉक। मतलब मुंबई में भी देयर इज़ अ प्लेस टू वॉक, हमारे घर के आधा 1 किलोमीटर दूर ही हैंगिंग गार्डन है, लेकिन ये प्रोसेस वॉक का बड़ा मुश्किल है कि आप पहले नीचे गए, अपने गराज में अपनी गाड़ी निकाले, गाड़ी निकालते टाइम यू हैव टू बी केयरफुल कि किसी को आप BMW 7 सीरीज़ को नहीं ठोक दो, साइड में किसी की रेंज रोवर लगी है उसको नहीं ठोके, फिर आप धीरे से गाड़ी निकालें, आप हैंगिंग गार्डन जाए, वहाँ पे गाड़ी पार्क करें, फिर आप वॉक करें, फिर वापस गाड़ी में बैठें और वापस घर आएँ। मतलब इतना अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन होता तो हम लोग ओवरवेट ही नहीं होते ना, यही वाली बात है। कोलकाता
कोलकाता में तो बस जूता पहने और निकल गए। खास बात बताता हूँ कोलकाता के थॉट प्रोसेस की। तो नॉर्मली मैं शॉर्ट्स पहन के वॉक करता हूँ, बिकॉज हमारे घर के बगल में ही कंप्लीट एक ग्रीन बेल्ट है जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग हमें मिलते भी हैं, मुझे जो जानते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं वो। तो इस बार की ट्रिप की बात है, तो मैं चल रहा था तो मुझे एक बंगाली आदमी आकर बोला कि एटा आपने निकर कैनो पोरेचेन। निकर मतलब मैं शॉर्ट्स पहना था, तो बोला आपने शॉर्ट्स क्यों पहना है। मैं बोला बाक, क्योंकि मैं फ़ोन पे था। तो मेरा फर्स्ट इम्पल्स रिएक्शन ऐसी था, बाक दिमाग ख़राब कर रहा है, ऐसे ही मैंने बोला और आगे बढ़ा। तो मेरे को सामने आके बोलता अपनी बॉक की कोचेन। हाँ मतलब बॉक मतलब क्या, तुम हु आर यू। बोला अपनी नेटे देखून निकर पोरे अपनी घुटते पारेन ना। मतलब वापस मैंने उसको ज़ोर से बाक किया और मैं हट गया वहाँ से। मैं बोला पता नहीं दिमाग किसी का कहीं पे भी चले, छुरा ले चाकू ले लगा दे। मैं नीचे निकला और मैंने फ़ोन किया एक दो जन को। मैं बोला यार कोई ऐसा स्कीम है, कुछ सिस्टम है क्या कोलकाता में कि आप शॉर्ट्स पहन के चल नहीं सकते हो। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसे ही आपको पागल आदमी मिला होगा। तो ये सोच वाली जो बात है ना, ये कोलकाता में ही मिलेगी। अगर आप कैलिफोर्निया जाएंगे, आप न्यूयॉर्क में तो नहीं, वेस्ट कोस्ट जाएंगे, वहाँ तो आदमी शॉर्ट्स पहन के, ट्रैक पैंट पहन के काम पे निकल जाता है। काम से दिन में 1 घंटा निकलेगा, एक राउंड मारेगा, एक रन मारेगा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का, वापस लंच के समय वापस ऑफिस के कपड़े में अपने आप को चेंज करेगा और फिर लग जाएगा काम पे। तो ये सब चीज़ें का फ़र्क जो होती है डेवलपमेंट के साथ होती है। बट देन ऑल सेड एंड डन, हर एक चीज़ लाइफ में हर एक समय आती है और फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इस समय ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो आपको अगर पैसा नहीं बनाओ तो आपको बड़े शहर में आना चाहिए, लेकिन अगर पैसा बन गया और उतना नहीं बनाओ तो यहाँ पे इतना नहीं खटना चाहिए। आपको सोच सकते हो आप कि यार वापस जाते हैं अपने शहर, वहीं बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। और ख़ास बात जो होती है कि छोटे शहरों में एक बात होती है, जो सुबह आप उठते हो, अगर आप गाँव पे हो, कंप्लीट उस एनवायरनमेंट में हो, तब तो मुर्गा आपको कुकड़ू कू करके उठाएगा। बट अगर आप बढ़िया कोई भी जगह में हो तो वो चिड़िया जब आपको चू चू करके जो सुबह उठाती है, वो चीज़ आप मिस करोगे इन अ वेरी लार्ज सिटी जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड भी है। तो ये सब चीज़ें चलती है, मुझे लगा इसकी बात करेंगे तो अच्छा होगा। बट ख़ास बात जो एक रहना बोलना भूल गया मैं, लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। ये कोलकाता एंड मुंबई में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। कोलकाता में जो आपका एम्प्लॉई होगा वो ट्रूली लॉयल होगा, मतलब ज़िंदगी भर आपसे काम करेगा। हमारे ऑफिस में काफ़ी लोगों, आप लोगों ने देखा है, जब वो आप आते हैं तो वो कॉफ़ी पिलाता है और फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो आता है। वो उसकी फैमिली हमारे यहाँ 40 ईयर्स से काम कर रही है। तो ये जो लॉयल्टी जो है ये आपको हर वक्त मिलेगी कोलकाता से। और वो कोलकाता का ही था, जब हम मुंबई आए तो हम उसको लेकर आए, यहाँ पर उसका घर वर कराया, अगल बगल नीचे में छोटा कहीं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये कोलकाता का एम्प्लॉयर और कोलकाता का एम्प्लॉई, क्योंकि हम कोलकाता का एम्प्लॉयर हम रेयरली किसी को बोलते हैं तुम जाओ यहाँ से। अगर कोई बोलता है हम जा रहे हैं तो वी आस्क हिम कि क्या हो रहा है, फिर वो बोलता है हम जा रहे हैं तो भाई फिर चले जाओ, फिर अब हम क्या कर सकते हैं। बट ये डिफरेंस जो है मुंबई में नहीं मिलेगा। मुंबई में अगर आपका कोई ड्राइवर है, उसको कोई 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, वो काम छोड़ के वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ चला जाएगा, वहाँ से वहाँ चला जाएगा। तो ये जो गेम होता है, स्विंगिंग गेम होता है, ये मुंबई में ज़्यादा होता है, बड़े शहरों में ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़े शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। और वहाँ पे ये बातें नहीं है कि आप आगे आने वाले समय में मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ा दूंगा, वो कहानी कोई नहीं सुनता है। वहाँ पे लोग ये बोलते हैं अभी बताओ क्या कर रहे हो और अभी मैं डिसाइड करूँगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस दैट कम टू माई माइंड, और मेरे दिमाग में ये आती है। बट नेट मुझे अभी भी वो जो लगता है कि आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। आई हैव द लग्जरी कि मैं कहीं से भी रहकर काम कर सकता हूँ, कहीं पर भी बैठ के काम कर सकता हूँ। मैं कोलकाता जाता हूँ तो करीब करीब 3-3 हफ्ते रह जाता हूँ, बिकॉज मुझे उस एरिया से जो मैंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स भी मेरे से बात करती है। इट फील्स दैट आई एम गोइंग इनटू माय पास्ट एंड देयर इज़ नो बेटर फीलिंग इन दिस वर्ल्ड देन टू गो बैक इनटू योर पास्ट एंड टू रिक्रिएट दोज मोमेंट्स। लेकिन कई बार आपको पास्ट के मोमेंट्स जो रिक्रिएट होने होते हैं वो पास्ट के लोगों के साथ होते हैं, और जब वो लोग अवेलेबल ही नहीं है इस दुनिया में, दे हैव गॉन अवे, तो उस एनवायरनमेंट में आप वो मोमेंट्स को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे कभी और। तो यही सोचा था कि कोलकाता और मुंबई रिलेटेड एक वीडियो बनना चाहिए और वही बनाया। थैंक यू।